ओके। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो पहले क्या था कि डाल्टन ने कहा था कि एटम इज इंडिविजिबल। ठीक है। बट बाद में हम लोग को पता चला कि नो, एटम्स आर डिविजिबल, दे कैन बी divided or broken down into protons, electrons, neutrons। ठीक है। फिर हम लोग को पता चला कि प्रोटॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है एटम के। ठीक है। ये सब हम लोग को पता चला बाय एक्सपेरिमेंट्स। वाई? बिकॉज वो इतना छोटा है, इट्स माइक्रोस्कोपिक, सो इट्स नॉट विजिबल टू नेकेड आई, तो तुमको नहीं दिखेगा। फाइन। तो अगर तुमको नहीं दिखेगा कुछ चीज, तो तुमको पता कैसे चलेगा कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है? बिकॉज अगर अगर तुम देखोगे कोई भी गैस इज न्यूट्रल, तो हम लोग क्या सोचते हैं? अगर कोई गैस न्यूट्रल है एंड इट इज मेड अप ऑफ undivisible point masses called atoms, तो atoms must also be neutral। ठीक है। तो हम लोग को तो नहीं पता चलेगा वहां से कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सो दीज आर डिस्कवर्ड बाय सेवरल एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो चैप्टर के पहले हम लोग उस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। विच लेड अस टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर। और फिर there are several structures। ठीक है। like there is one model, let's say given by Rutherford। ठीक है। and then it was later on challenged by some other person। ठीक है। for example Bohr। ठीक है। उसके बाद it was again challenged by some other person, let's say Heisenberg। and after that it was challenged by some other person, let's say Planck। ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारा जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर इवॉल्व किया। ठीक है। विथ टाइम हम लोग को अंडरस्टैंडिंग, लाइक वी गॉट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द एटम looks। ठीक है। तो the whole story of getting to the modern structure of atom is based on this chapter। ठीक है। इस चैप्टर में बस हम लोग वही जानेंगे कि how we are reaching to the modern view of how we look at atoms। ठीक है। atoms कैसे होते हैं, how atoms are organized, how atoms are located, position। ठीक है। what are electrons, what are protons, how are they located। ठीक है, etc etc, ये सब के बारे में। फाइन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और वी कैन ऑल्सो कॉल डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट था। कैसा एक्सपेरिमेंट था? लेट्स से वी टेक अ ग्लास ट्यूब लाइक दिस। ठीक है। ऑन वन साइड वी प्लेस कैथोड, दिस इज द कैथोड। ठीक है। कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल, ये तुम लोग को पता है। एट द अदर एंड वी हैव एनोड, दिस इज द एनोड which is positive terminal। ठीक है। नाउ दिस इज अ ग्लास ट्यूब। ठीक है। दिस इज अ ग्लास ट्यूब एंड एनोड एंड कैथोड ये क्या है? दीज आर बेसिकली द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा यू हैव अ वैक्यूम पंप। ठीक है। विच इज यूज टू टेक आउट द एयर। ठीक है। ये कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल है, वी गेव अ पोटेंशियल ऑफ। ठीक है। फर्स्ट कैसे होता है? ओके। वैक्यूम पंप है। फाइन। नाउ व्हाट वी डिड कि सबसे पहले क्या किया गया कि द गैस चेम्बर वाज मेड एम्प्टी।
ऑलमोस्ट वैक्यूम, ऑलमोस्ट वैक्यूम किया गया पहले, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हाई वोल्टेज वाज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। सो हाई वोल्टेज कितना, अबाउट 10,000 वोल्ट, ठीक है, 10,000 वोल्ट। जब हम लोग 10,000 वोल्ट अप्लाई कर रहे अक्रॉस दिस ग्लास रॉड, तो हम लोग ने क्या देखा कि देयर आर some rays which are coming out of the cathode and going towards the anode like this, ठीक है। There are certain rays which are coming out of the cathode and going towards the anode. These rays were termed as cathode rays. यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर। Sure. They are, यस सर। क्यों हम लोग इसको कैथोड रेज बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कैथोड, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग को पता चल गया कि देर आर सम रेज, ठीक है, विच आर प्रोड्यूस्ड। हम लोग को नहीं पता कि व्हाट आर दीज रेज, आर डू दे हैव एनर्जी, डू दे हैव मास, तो ये सब पहले हम लोग इसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट्स किया गया कि व्हाट आर दीज रेज, हाउ आर दीज रेज मेड ऑफ, ठीक है। सो वी गॉट सम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड कैथोड रे। रेज। सर इस टाइम तक डिफाइंड नहीं था ना कि वो ये इलेक्ट्रॉन्स है। नहीं, बस इतना पता था कि कोई नेगेटिव फ्लो हो रहा है। कुछ रेज आ रहे हैं, रेज नेगेटिव है कि नहीं वो भी नहीं पता था ना, इसके बाद इस पे अच्छा, जब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट चीज हुआ, था। ठीक है, तब पता चला। लाइक प्रॉपर्टीज जो है, पहला ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। ये हम लोग को कैसे पता चला? रे से डायरेक्टली तो नहीं पता चलेगा, तो व्हाट वी डिड कि हमने एक स्क्रीन रख दिया, ठीक है, बीच में। अब जब हमने स्क्रीन रख दिया तो हमने क्या देखा कि पीछे, जैसे ये वाला पार्ट जो है ना, दिस पार्ट, पीछे का जो ग्लास ट्यूब है, दिस इज कोटेड विद जिंक सल्फेट, ठीक है, ग्रीनिश ग्लो। जिंक सल्फाइड, सॉरी, जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो इसका फीचर क्या है? व्हेन दिस कैथोड रेज वेर हिटिंग द ग्लास रॉड, ठीक है, एट द बैक, तो ये ग्लो करता है, ठीक है, Zn ग्रीनिश है, ग्लो। हाँ, ग्रीनिश ग्लो, ठीक है। जब भी कोई रे जाके, या फिर जब भी कोई आयनिक रे अटैक्स और लाइक क्या बोलते हैं, goes and hits the zinc sulfide screen, ठीक है, it illuminates, ठीक है, ग्लोज अप, तो ग्रीनिश लाइट होता है। तब जाके, तभी तो हम लोग को पता चला कि कैथोड से एनोड में जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता था कि एनोड से कैथोड में आ रहा है, ये हम लोग को देख के कैसे पता चलेगा, है ना? हम लोग को देख के लग रहा है कि देयर आर सम रेज, ओके फाइन, वेरी गुड। अब ये रेस कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसको जानने के लिए भी वी नीड टू नो, ठीक है। ये हम लोग जान पा रहे हैं क्योंकि वी हैव द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। सो दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, हाँ हम लोग सर। को कैसे पता चला? बिकॉज वी हैव अ, हमने एक स्क्रीन, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, और पीछे जब हम लोग जिंक सल्फाइड स्क्रीन में देख रहे हैं, तो इट इज प्रोड्यूसिंग अ शैडो, एकदम वैसा ही शैडो प्रोड्यूस कर रहा है जितना तुम्हारा ब्लॉक कर रहा है। तो इससे हम लोग को आइडिया आ रहा है कि दे आर ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि अगर कर्व लाइंस में होता तो इतना शैडो नहीं होता, आइदर इससे ज्यादा होता या फिर इससे कम होता। यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। नंबर टू, हाँ सर। ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, ये भी हम लोग को पता चल गया। तीसरा, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
और हम लोग क्या देखे कि when they are deflected by electric fields specially, they deflect towards the positively charged plate. Positively charged, ठीक है, they deflect towards the positively charged plate. तो इससे हम लोग को पता चला कि these rays are negatively charged. Yes or no? From this we can say that cathode rays are negatively charged. ठीक है. Number 4. Number 4. हम लोग क्या किए? We ये placed, पार्ट समझ मतलब इससे हम लोग ऐसा क्यों बोले कि वो नेगेटिव चार्ज है? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं इसी ग्लास ट्यूब में, ठीक है, ऐसा ही है सेटअप पूरा. हम लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट रख दिए, यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख दिए, अच्छा। हाई वोल्टेज वाला. तो हम लोग देख रहे हैं कि रेज जो है सीधा ना जाके इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है थोड़ा थोड़ा. हम्म। और यहाँ का जो स्क्रीन है, लेट्स से इसी को भी हम लोग जेडन सल्फाइड से थोड़ा कवर कर दिए, कोट कर दिए, तो ये वाला पार्ट ग्लो कर रहा है. हम्म। समझ में आया? तो उससे हम लोग को अंदाजा लगा कि और इस साइड भी अगर हम लोग जिंक सल्फाइड से कोट कर दिए, बट इस साइड ग्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. तो इसका मतलब दे मस्ट हैव सम नेगेटिव चार्ज इन दैट. हाँ, ठीक है. रिपेल कर। हाँ, बिकॉज दे आर रिपेलिंग एट द नेगेटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. हम्म। बस इसके बाद और इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें दे कहाँ से रहे हैं? बाहर से, बाहर से। जैसे हम लोग यहाँ पे दे पा रहे हैं वैसे हम लोग इधर भी तो दे सकते हैं ना. अच्छा। हम्म. ओके। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दे सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड हाँ। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड दे सकते हैं, तुम लोग को पता है कि नहीं? हाँ। उस सोलेनॉइड वगैरह एंड बाय सर्कुलर कॉइल एंड ऑल, तो उससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी दे सकते हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट 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 हम लोग क्या किए इसी के अंदर, लेट्स से कुछ ऐसा है नेगेटिव पॉजिटिव, बस. हाँ, हम लोग यहाँ पे एक पिन व्हील रख दिए ऐसा. टरबाइन जानते हो? यस। टरबाइन का ही छोटा वर्जन, ठीक है, पिन व्हील ऐसा छोटा सा. फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट को किए, तो व्हाट वी आर सीइंग कि दिस इज रोटेटिंग पिन व्हील. तो पिन व्हील को रोटेट कर रहा है. इससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि these rays have some kinetic energy. बोल सकते हैं? हाँ सर बोल सकते हैं। क्या हम लोग इससे ये भी बोल सकते हैं कि these rays are made of particles, are made of particles with certain mass? क्योंकि अगर मास नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा. यस और नो? यस यस। सर। तो यस सर। obviously they have some mass. Okay. और एक प्रॉपर्टी ऐसे भी लिख लो कि दे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो, they produce green glow on zinc sulfide screen. यस सर। This basically says that the kinetic energy is converted into heat energy. Converted to heat.
ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट। डन। ठीक है, विच यहाँ तक हम लोग को क्लियर है। यस। सो यहाँ तक हम लोग को क्या पता चला कि द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज, दे हैव सर्टेन मास एंड दे हैव सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, they are deflected towards the positively charged plate, they produce a clear shadow, that is they are travel in straight lines, and they travel from cathode to anode। ठीक है, ठीक है। J. J. Thomson called these particles as negatrons because they contain negative charge। ठीक है, later it was later it was called as electrons। ठीक है, there are some other features of cathode rays। ठीक है, सो कुछ अदर फीचर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक, कैथोड रेज produce X-rays when they strike a metal, they produce X-rays when strike a metal या फिर when they strike uh, an element of high atomic mass। Number 7, these rays affect the photographic plate, affect the photographic plate photographic plate uh, these rays can ionize gases when they pass through them, ionize gases when pass through them। और क्या हो सकता है? These rays uh, can penetrate thin pearls, can penetrate thin pearls of solid metals, thin pearls of solid metals or materials। Lastly, these rays or cathode rays do not depend on nature of cathode। मतलब हम लोग ग्रेफाइट कैथोड लेंगे तो भी जो आएगा, अगर हम लोग आयरन का कैथोड लेंगे तो भी सेम आएगा, अगर हम लोग कॉपर का कैथोड ले रहे हैं तो भी सेम आएगा। ठीक है, the properties of cathode rays, they do not change, they remain the same, and it does not depend on the gas in the discharge tube। हम लोग कौन सा गैस ले रहे हैं, आइदर अगर हम लोग आयनिक गैस ले रहे हैं लाइक ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन, या फिर हम लोग नॉन आयनाइजिंग गैस ले रहे हैं लाइक हीलियम नियॉन। ठीक है, इट डज नॉट मैटर हम लोग कौन सा गैस ले रहे हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है, सो ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए कैथोड रेज का।
ठीक है। जे थॉमसन गेव द नेम नेगाट्रॉन्स, जो बाद में कन्वर्ट चेंज होके हुआ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। देन अगेन जे थॉमसन, he determined the E by M value of electron। E by M value of electron मतलब, E by M मतलब charge by mass, मास ऑफ charge by mass। What was that? E by M of electron कितना था? माइनस 1.715 8 multiplied by 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है। ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि दैट इज द कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन गैस or the nature of the cathode. That is why we can also say that E by M of cathode rays is constant at all conditions। ठीक है। does not change with discharge, gas in discharge tube does not change with nature of the electron। इसके बाद एक फेमस साइंटिस्ट था, रॉबर्ट ए मिलिकन। रॉबर्ट ए मिलिकन, he did an oil drop experiment। इसका फेमस एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था? एक सेकंड। सो ओके, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या होता है? थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, ठीक है, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। इट लुक्स लाइक दिस, ऑलमोस्ट वैक्यूम रहता है इसमें, एक ट्यूब रहता है, इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बोम्बार्ड किया जाता है, या फिर कैथोड रेज आर बोम्बार्डेड। ठीक है, कैथोड रेज आर बोम्बार्ड, फाइन, टुवर्ड्स दिस, यहाँ पे दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वी स्प्रे ऑयल। ठीक है, वी स्प्रे ऑयल, तो क्या होता है, देयर आर स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल फॉर्म। ठीक है, these electrons they attach to the oil droplets। ठीक है, जब ये अटैच कर जाते हैं टू द सर ऑयल ड्रॉपलेट्स, बोलो। सर बीच में हम लोग ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल फोर्स को देंगे ना? हाँ, ग्रेविटेशन तो, इलेक्ट्रिकल फोर्स तो है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अपने आप काम कर रहा है। ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो पहले ऑयल ड्रॉप डाल रहे हैं, फाइन। अब ऑयल ड्रॉप में जब भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स आके अटैच हो रहा है, तो ऑयल ड्रॉप का मास चेंज हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग को पता है कि ऑयल ड्रॉप की स्पीड से नीचे जाएगा। ठीक है, इन दिस कंडीशन, अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं और कैथोड रेज दे रहे हैं, तब हम लोग देख रहे हैं कि ऑयल ड्रॉप का जो स्पीड है टू फॉल एट द बॉटम, ये चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ये जो चेंज है, इसी से हम लोग निकालते हैं द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स जो है बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो इसीलिए ज्यादा तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्टेड नहीं होता। ठीक है,
ज्यादातर हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, उसी पे हम लोग फोकस ज्यादा करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ऑलमोस्ट नलीफाई कर देता है। तो इसीलिए हम लोग इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या जान पाते हैं? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ही गेव अस द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? -1.602 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू -10 19 कूलम। ठीक है। और मिल्कन के हिसाब से 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। हम्म। ठीक है। ESU वाला यूनिट ज्यादा काम नहीं आता, इसीलिए मैं नहीं लिखा वो वाला। ठीक है, बट हाँ, तो हो गया ना। हम लोग यहाँ से मास निकाल सकते हैं। हम लोग को पता है E/m कितना है, कितना था? -1.7158 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो मास कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा हम लोग का चार्ज 1.60। डिवाइडेड हाँ, बाय E/m। चार्ज डिवाइड बाय EM। तो यहाँ से हम लोग का आएगा -1.715 इंटू 10⁸. अरे, इसको तो नीचे सर ये लिखा वो उल्टा होगा ना। है। हाँ, इसको नीचे लिखा है। तो ऊपर -1.602 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय -1.7158 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸. कितना आ रहा है ये? सर 0.933। 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻28 ग्राम। 9.1 सर कितना 9 इसको 6 ले लो ना, नीचे वाला को। हाँ वन नीचे वाला को 1.76 ले लो, ऊपर वाला को 1.60 रख लो। हाँ हाँ, तो 0.9 ही कुछ आएगा। ठीक है। हाँ तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, ये हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे है तब इसका मास 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻28 ग्राम्स होगा। ठीक है, तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा रेस्ट मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v by c whole square, where v is velocity of electron, ओके। c is speed of light. ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है? आइंस्टाइन के इक्वेशन से आ रहा है। ठीक है, mc² वाला। ठीक है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ तक किसी को डाउट है? एनीवन? नाइस। नो सर। ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन एटम 1 AMU, हाँ सर। हाँ सर। जिसको हम लोग लिख सकते हैं ग्राम्स में। अगर करेंगे तो कितना आएगा? 1.008 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 ग्राम्स। यस। यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 1.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, अब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम divided by mass of one electron. 1.673 multiplied by 10⁻⁻24 divided by 9.1 multiplied by 10⁻⁻28 क्या आ रहा है?
1837 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। So we can say that mass of electron is 1 by 1837 times mass of hydrogen। यहाँ तक क्लियर है? किसी को भी डाउट है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट, ठीक है, तो जितना भी हम लोग जान सकते हैं फ्रॉम द कैथोड रेज हम लोग जान लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं पॉजिटिव रेज या फिर एनोड रेज, ठीक है। तो पॉजिटिव रेज हम लोग सोचे क्यों, व्हाई डिड वी थिंक ऑफ पॉजिटिव रेज? सिंपल सा लॉजिक है कि वी नो दैट एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। अब एटम के अंदर अगर हम लोग को कुछ दिख रहा है विच इज नेगेटिवली चार्ज, तो ऑब्वियसली देयर शुड बी समथिंग विच इज पॉजिटिवली चार्ज, है कि नहीं? हाँ सर। कॉमन सेंस, ठीक है। अगर कुछ है जो नेगेटिवली चार्ज है एटम के अंदर और वो न्यूट्रल है, तो उसमें ऑफ कोर्स देयर आर सम थिंग्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। फ्रॉम देयर हम लोग स्टार्ट किए टू सर्च, लाइक वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द पॉजिटिव रेज और द पॉजिटिव पार्टिकल्स। सो नेक्स्ट इज द पॉजिटिव रेज एनोड रेज। और एनोड रेज, ठीक है। ये जो कैथोड रेज वाला एक्सपेरिमेंट है, दिस इज बेसिकली थॉमसन का, ठीक है। सो यू कैन से दिस वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, इट वाज थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। पॉजिटिव रेज और एनोड रेज, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। एक्सक्यूज गोल्ड स्टैंड। मी, गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। गोल्डस्टीन क्या किया? सेम, ठीक है, apparatus is the same. You have a discharge tube, you have an cathode which is negatively charged. We have, sorry, अब instead of, sorry, इस साइड हम लोग एनोड रखते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं तो उल्टा हो जाएगा। तो लेट्स कीप एनोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। हम लोग एनोड रखते हैं इस साइड, इस साइड हम लोग कैथोड को एंड में नहीं रखेंगे, ठीक है। वी आर कीपिंग कैथोड इन द मिडल। So let's say this is the cathode, this is the cathode, negatively charged। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कैथोड प्लेट को परफोरेटेड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, सेम, दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब, गैस एट वेरी लो प्रेशर। तुम यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा सकते हो, वैक्यूम पंप, पोटेंशियल 10,000 वोल्ट्स। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग को क्या पता है कि कैथोड से एनोड की तरफ देयर विल बी सम रेज, यस these सर। are the cathode rays, जो कि पीछे यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन में करेगा, हिट करेगा एंड दिस साइड विल ग्लो, ठीक है। हम लोग क्या किए, ये वाला साइड भी जिंक सल्फाइड से कोट कर दिए। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, देर आर सम रेज which are coming out from the anode, which are penetrating through the cathode and hitting on this side,
कैथोड से इस साइड तो कोई रे नहीं आएगा बिकॉज दिस साइड देयर इज नो पोटेंशियल, यस और नो, Yes, sir. ठीक है. बट वी आर सीइंग सम रेज व्हिच आर इमर्जिंग फ्रॉम द एनोड and hitting the zinc sulfide screen on this. These rays were termed as anode rays. ठीक है. So we are making a perforated cathode and फिर हम लोग देख रहे हैं कि when we are putting the potential, there are some rays which are generated from the anode which are passing through the perforated cathode and hitting the other side of the wall of the discharge tube. These rays are termed as anode rays. यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. These anode rays are also termed as canal rays. ठीक है. Why? Because they can pass through the canal. ठीक है. कैथोड इलेक्ट्रोड इज परफोरेटेड, सो उसमें छोटे छोटे कैनाल्स बने, so the rays are passing through the canals, that is why we also call them as canal rays. Canal rays. ठीक है. so Yes, positive sir. rays और एनोड रेज और कैनाल रेज. यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर. नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज. नंबर 1, they also travel in straight line. ठीक है. and that is why they cast a shadow of the obstacle. जो भी ऑब्स्टेकल तुम रखोगे यहाँ पे, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट इस वाले पार्ट पे करेंगे, इस वाले पार्ट पे. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई ऑब्स्टेकल रख देते हैं ऐसे, तो इट विल कास्ट ए शैडो. ठीक है. सो दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस. नंबर 2, Sir, but less speed than electron, no? स्पीड क्या कैसे पता कैथोड रे? चलेगा? स्पीड तो नहीं पता चलेगा यहाँ पे. नहीं, उससे कम स्पीड, लेस स्पीड. हाँ, स्पीड तुमको पता कैसे चलेगा, ये मैं पूछ रहा हूँ. स्पीड तो नहीं पता चलेगा तुमको यहाँ पे, तुमको बस पता चलेगा कि है. ठीक है. हाँ. ठीक है. स्पीड नहीं पता चलेगा यहाँ पे. स्पीड तुम इसीलिए एज्यूम कर पा रहे हो क्योंकि तुमको पता है कि प्रोटॉन्स आर हेवियर, लेकिन जिसको नहीं पता है हम्म, प्रोटॉन का मास कितना है, उसको कैसे पता चलेगा कि स्पीड कितना होगा, है ना. तो ठीक है. नाउ दे ऑल्सो रोटेट द पिन व्हील, मतलब दे possess काइनेटिक एनर्जी. एंड इसका मतलब दे possess मास एंड वेलोसिटी. क्लियर. नेक्स्ट, प्रोड्यूस green flashes on ZNS. Next, get deflected by electric and magnetic fields. ठीक है. यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, है ना. डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, दैट मीन्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है. नंबर 5, पॉजिटिवली चार्ज हो गया. हाँ. these rays can pass through thin foils of materials, thin foil of metals. Number 6, can ionize gases. Number 7,
can produce physical and chemical changes. ठीक है. Number 8. These rays, that is anode rays, depend on number 1 nature of electrode, depends on nature of gas in discharge tube. क्लियर है. हम लोग क्या देखे थे, कैथोड रेज दे डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैस, लेकिन एनोड रेज दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द गैस. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. हाँ सर. यस. इसका E by M रेशियो कितना था. So there are some particles with some definite mass and possess positive charge. ठीक है, इसका E by M रेशियो कितना था. E by M रेशियो ऑफ proton E by M ratio of proton was 9.579 multiplied by 10 to the power 4 coulomb per gram. ठीक है. अब this proton was named by Rutherford, very famous scientist Rutherford. ठीक है. Now charge of proton was found to be plus 1.602 multiplied by 10 to the power minus 19 coulomb. यहाँ से हम लोग को मास निकल जाएगा. मास कितना है इसका, चार्ज बाय E by M, that will give you 1.672 multiplied by 10 to the power minus 27 kg or 1.672 multiplied by 10 to the power minus 24 ग्राम. यहाँ तक किसी को डाउट है. नहीं सर. सबका क्लियर है. यस. नेक्स्ट is famous Rutherford's experiment. Famous Rutherford's experiment. Huh. So Ernst Rutherford, he did an experiment to see how the electrons and protons are arranged in an atom. ठीक है. So what he did, he took a heavy metal. ठीक है, उस heavy metal को उसने place कर दिया यहाँ पे. This is the heavy metal. ठीक है. This heavy metal is capable of producing alpha particles. Alpha particles क्या होता है, किसी को पता है. What are alpha particles? Alpha particles are He242
2+। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। 2। जब हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन को तुम निकाल देते हो, जो बनता है द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये पूछ सकता है, लाइक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल यूज को होता है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, सीधा सा क्वेश्चन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम्स। ठीक है, इसको फिर हम लोग एक स्लिट से पास करवाते हैं, लाइक दिस इज द स्लिट। इसके बाद हम लोग इट फॉल्स ऑन अ थिन मेटल फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, लेट्स से थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, एंड इसके चारों तरफ वी कवर इट विथ a screen which is known as, which is also zinc sulfides, zinc sulfides। ठीक है, थिन गोल्ड फॉइल, इसका थिकनेस इज अराउंड 0.0004 सेंटीमीटर। फाइन, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, when these alpha particles hit this gold foil we get a bright flame over here। यहाँ पे हम लोग को एक ब्राइट तुमको है illumination दिखता है, illuminated। So most of the rays they are coming over here। ठीक है, हम लोग को और क्या दिखता है, there are some rays which are forming acute angles। ठीक है, there are some rays which are forming acute angles like this। उससे भी कम rays, there are very few rays which are forming more than 90 degrees। ठीक है, 90 डिग्री क्या है, ये वाला, इससे ज्यादा डेविएट कर रहा है। ठीक है, so they are basically forming reflex angles, sorry they are basically forming obtuse angles। ठीक है, तो जाना था इस साइड, जा रहा है इस साइड। ठीक है, ऑलमोस्ट मोर देन 90 डिग्रीज। ठीक है, दे आर फॉर्मिंग obtuse angles, very few of them form obtuse angles, and 1 in 10,000 approx is getting, is retracing its path, going backwards। ठीक है, बहुत कम, about 1 in 10,000 atoms, sorry 1 in 10,000 alpha particles is retracing its path। ये हम लोग ऑब्जर्व किए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो नो सर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहले ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन, हम लोग को क्या क्या देखने को मिला। पहला, 99% alpha particles went straight without deflection, without deflection। Next, a few got deflected by small angles। Very less, about 1 in 20,000, let's say, according to the books, suffered long deflection, large deflections, and retraced path, retraced its path। ये हम लोग का है ऑब्जर्वेशन। सही है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है?
किसी को भी डाउट है तो बोलो। नहीं सर, नहीं कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। अब हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट्स कंसीडर अल्फा पार्टिकल का मास है m, ठीक है, वेलोसिटी है v, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। नो सर। अब क्या तुम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता है, दो चार्ज के बीच में क्या होता है? अगर दो चार्ज है Q1 Q2, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है पता है? नहीं सर। ठीक है, ये तुम लोग का भी है भी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, तो जान के रखो। चलो बता देते हैं। दो चार्ज है Q1 Q2, दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स इज k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, सॉरी k Q1 Q2 by r square, where k is constant which is 1 by 4 pi epsilon naught, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है अभी जानने का जरूरत नहीं, ठीक है। k का वैल्यू होता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9 इन SI यूनिट्स, k का वैल्यू होता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9, ठीक है। अगर फोर्स इतना होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा k Q1 Q2 बाय r सर क्या लिखे हैं, k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ऐसे लिखना है, ई स्ट्रेट ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। एप्सिलॉन इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बस ये अभी जान के रखो, कैसे होता है नहीं होता है फिजिक्स में पढ़ोगे, वो भी इन क्लास 12। अभी के लिए बस जान के रखो, फाइन। ओके सर। अब सोचो कि ये एक अल्फा पार्टिकल है, ये जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारा जो है एक गोल्ड एटम है, दिस इज अ गोल्ड एटम, तो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अब क्या करेगा, एक टाइम पे जाके वो रुक जाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ना, देयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, फाइन। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, इसका स्पीड धीरे धीरे घटेगा, ये सुनो, द वेलोसिटी डिक्रीजेस एज इट रीचेस टुवर्ड्स द गोल्ड एटम, एक टाइम पे क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगा, ये सुनो। यस सर। इस टाइम जब ये वाला पार्ट जहां पे वेलोसिटी जीरो हो रहा है, तब अल्फा पार्टिकल और गोल्ड एटम के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैपिटल आर लेते हैं। कैन वी कॉल आर एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बोल सकते हैं? यस। फाइन। जब हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो हम लोग का क्या आता है, कैसे कैलकुलेट करोगे, जब ये पार्टिकल रुक गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी था
वो पूरा यूटिलाइज हो गया। हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। जब वो रुक जाता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा काइनेटिक एनर्जी उसका किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये सुनो, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? सर एक और बात। नहीं। अच्छा, सपोज करो कोई भी बॉल है तुम्हारे पास, ठीक है, एक बॉल है, उसको तुम ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, किसी एक वेलोसिटी से तुम उसको ऊपर फेंक रहे हो, उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा तब। हाँ जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, तब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। हाँ तो उसका जितना एनर्जी था पहले, जिस एनर्जी से तुम उसको फेंके हो, वो एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। पोटेंशियल। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जब तुम अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कर रहे हो किसी वेलोसिटी v से, जब वो रुक जा रहा है कहीं पे, तो इसका मतलब क्या, पूरा उसका जो काइनेटिक एनर्जी इट इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल। यस अब हम लोग यस को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी हाफ इन स्क्वायर, टाइम इसको और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के क्यू वन क्यू वन टू क्यू बाई टू बाय कैपिटल आर। ठीक है, अब के का तो हम लोग को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। Q1 Q2 क्या है, एक होगा चार्ज ऑफ गोल्ड एटम, एक होगा चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा हाँ पार्टिकल का चार्ज कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इतना ही चार्ज है। हाँ और गोल्ड एटम का कितना चार्ज होगा, इसको हम लोग जेड ही ले सकते हैं, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हाँ ले सकते हैं ना, सबको समझ आ रहा है ये वाला पार्ट? नहीं सर। नहीं आ रहा है सर। कहाँ से नहीं आ रहा है? Q1 Q2 बाय R के बाद वाला था, ये वाला प्रॉब्लम। ये वाला नीचे अब जो लिखे वो समझ नहीं आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, तो के Q1 Q2 बाय आर क्या होता है, देखो, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग दो चार्ज पार्टिकल्स को रखते हैं एट ए डिस्टेंस आर, है कि नहीं? ठीक है, हाँ सर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग के पास दो चार्ज पार्टिकल्स क्या है, एक है अल्फा पार्टिकल और एक है न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम। यस और नो? हाँ यस सर। यस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, के मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। यस क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल को हम लोग लिख सकते हैं 2e, क्योंकि हम लोग को पता है इट इज He2e टू He2 2 प्लस, तो इसमें चार्ज कितना है, 2। दो इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है उतना चार्ज है इसके पास। हाँ हाँ सर। और गोल्ड का हम लोग लिख सकते हैं Ze, जेड है इसका एटॉमिक नंबर, ओके हाँ ठीक है। एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हाँ तो ये क्या आएगा, ये तुम्हारा आएगा, एक सेकंड, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स 2 ZE² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। किसी को भी डाउट होगा तो रोक लेना, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर इक्वल्स 2 ZE² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 4 ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, दैट इज ZE² बाय पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। यस सर ठीक है,
इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, व्हेन कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट में इसका वेलोसिटी अलग होगा, है ना? हाँ तो व्हेन कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, r comes in the range of 10 to the power minus 14 meters, ठीक है? तो यहां से हम लोग को कंक्लूजन क्या मिल रहा है? हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस must be less or equal to 10 to the power minus 14 meters. Yes or no? यस। यहाँ तक किसी को डाउट है? तो किसी को? इक्वल क्यों बोलेंगे, वो समझ में। हाँ, इक्वल क्यों बोल सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एकदम न्यूक्लियस के पास आ गया। ओ देखो ये हम लोग, ये हम नहीं बोल रहे, ये रदरफोर्ड बोल रहा है, ठीक है? हम्म, क्योंकि हम लोग को पता नहीं कि न्यूक्लियस किसका है? न्यूक्लियस गोल्ड का किसका होगा, है? गोल्ड का। अच्छा। न्यूक्लियस गोल्ड का है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का नहीं है। क्वेश्चन अच्छा है तुम्हारा। न्यूक्लियस किसका है? अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर माइनस, पर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियस मस्ट बी लेस, क्योंकि इक्वल होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस है, ठीक है? तो इसीलिए इट्स ऑलवेज लेस देन 10 टू पावर माइनस 14, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा था कि इट मस्ट बी लेस और इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14, इसीलिए मैं वही लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब हम लोग चलते हैं कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड। कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड। ओके, तो पहला, तुम लोग को ब्रेक चाहिए? सर ये वाला बता दो उसके बाद। ये बहुत लंबा चलेगा। ये कंक्लूजन हाँ, दे दो और फिर तो। 15-20 मिनट चलेगा। सर कंक्लूजन जो था, मतलब जिस हिसाब से नाइन्थ में पढ़े थे हम लोग, हाँ, तो रदरफोर्ड थोड़ा जो बकर किए कि वो घूमते घूमते एक्सीलेट करेगा एनर्जी और वो बाद में आ जाएगा न्यूक्लियस के पास, जो बोले थे। नहीं वो तो रदरफोर्ड नहीं बोल रहा है। पड़ेगा। हाँ, रुको 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 रुको, वो रदरफोर्ड ने नहीं बोला है। उनका ड्रॉबैक है ना। हाँ, उसका ड्रॉबैक है। हाँ वही तो बोल रहा ना मैं। हाँ, उसका ड्रॉबैक है। हाँ वो तो कंक्लूजन तो नहीं है। मतलब हाँ। वो जब बोले, वो ये तो बोले थे ना कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है हम्म। वो एक्सीलरेट करता है एनर्जी। नहीं, एक्सीलरेट करते एनर्जी नहीं। देखो, किसी भी इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, अगर सेम स्पीड से भी घूम रहा है, उसका कुछ एक्सीलरेशन है, हम्म। ठीक है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये बोलता है कि एनी चार्ज पार्टिकल विथ एक्सीलरेशन लूजेस एनर्जी, ठीक है? एक और बार, एक और बार। एनी चार्ज पार्टिकल विथ हम्म। एक्सीलरेशन लूजेस एनर्जी, ठीक है? हम्म। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इट विल लाइक गेट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आ जाएगा, तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। हम्म। बोर बोर ये भी कैलकुलेट किया था कि इट विल टेक 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड्स फॉर द एटम टू कोलैप्स, ठीक है? ओ, लेकिन कोलैप्स नहीं करते। क्यों नहीं करते वो तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है? बोलो। तुम लोग थोड़ा ब्रेक ले लो। नहीं, पर जिस हिसाब से बोला गया, अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस। तो कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड, कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड
में एक डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ड्रॉ करना है तुम लोग को। स्कूल के एग्जाम में। कुछ ऐसा, these are the gold atoms, let's say, alpha particles are going like this, like this, like this, like this. ठीक है, some of them are getting deflected like this, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, some of them are getting deflected by large angles like this, या फिर like this, ठीक है, या फिर हाँ, और some of them they are retracing their path, ठीक है, like this. Most of them are passing through, ठीक है, ये वाला समझ आया? यस सर। Very few, this is very few, this is few, 99% is this, ठीक है। पहला, most alpha particles are not deflected, not deflected implies most of the atom is empty, मैक्सिमम पार्ट जो है खाली है, ठीक है। दूसरा, few particles deflect at few particles deflect at small and large angles। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि most of the positive charge is concentrated in a very small space, ठीक है। इस पॉजिटिवली चार्ज स्पेस को हम लोग बोलते हैं, दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पेस was called nucleus। This positively charged space was called nucleus. It is present in the center. It is present in the center. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग इसको एक ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली, ठीक है, जिसमें कि on the y-axis we can write number of particles scattered, on this side we can write scattering angle, जो कि 0 से लेके 360 तक चल रहा है, 360 तो नहीं होता, 180 तक चल रहा है, ठीक है। And the graph looks like this, okay? The graph looks like this, ठीक है। Maximum of the particles are scattered with very less angles or unscattered, ठीक है, and very few of them are scattered at large angles, ठीक है। हाँ, चलो,
यहाँ तक किसी को डाउट है? एनीवन? ठीक है, नेक्स्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो 20 अप्रैल में डिपॉजिट करने बोले थे, नहीं अभी चल सुनाई रहा दे है। रहा है? तो आपका नेट गायब हो गया था। नहीं पता कैसे, नो मेरा आइडिया, भी ये हुआ था। नो आइडिया। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया अचानक खुद। फोन में भी कुछ नहीं दिखा रहा है, लाइक 50% यूज या फिर कुछ कुछ नहीं दिखा रहा एयरटेल सिम है? है। नहीं, जियो? जियो। ये वाला ग्राफ समझ में आया था कि इससे पहले लीव हो गए थे? इससे पहले ही सर मैं नहीं। पूरा अटक गया था। दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पेस क्या होता है वो भी नहीं पता। मेरे को तो इसके ऊपर से कुछ समझ में नहीं आया था। और थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर। हाँ, यहाँ तक वेरी फ्यू तक सुना था, उसके बाद से तो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, ठीक है। तो वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स। ठीक है, उससे हम लोग को क्या पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज जो है इट इज कंसेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। ठीक है, उस स्मॉल स्पेस को हम लोग बोलते हैं, दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पेस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और ये न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। ठीक है, ये जो स्कैटरिंग हो रहा है इसको हम लोग एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन विच दिस वाई एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड, एक्स एक्सिस में ले रहे हैं स्कैटरिंग एंगल। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड, आर नॉट स्कैटर्ड या फिर नॉट डिफ्लेक्टेड या फिर डिफ्लेक्टेड वेरी लेस, एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड एट लार्ज एंगल्स। ये वाला ग्राफ होगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ग्राफ एक बार और। ये ग्राफ में हम लोग क्या, ग्राफ में हम लोग प्लॉट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट व्हाट एंगल्स। ठीक है, तो हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड को हम लोग वाई एक्सिस पे ले रहे हैं और स्कैटरिंग एंगल को हम लोग एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। तो जितना ज्यादा एंगल हो रहा है उतना कम पार्टिकल्स हो रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को पता क्या चल रहा है कि ज्यादा जब एंगल्स हो गया तो देर इज वेरी फ्यू पार्टिकल्स विच आर स्कैटर्ड। ठीक है, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या होगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बोलना चाहे तो n मल्टीप्लाइड बाय हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं, एक सेकंड, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज n मल्टीप्लाइड बाय k1 डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे आ रहा है मत पूछो। स्कैटरिंग एंगल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आ रहा है। ठीक है, स्कैटरिंग एंगल थीटा बेसिकली n sin पावर 4
θ/2, ठीक है। n multiplied by k2 multiplied by sin, हाँ सही। और तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज that is k3 n z e square। ये गलत है सर थोड़ा ये सा, हमको यूज किया है। कोई यूज नहीं है, अरे ये काम नहीं आता है, ठीक है। ये काम आता है लाइक हम लोग जब पढ़ेंगे एक चैप्टर है रेडियो केमिस्ट्री, ठीक है, रेडियो केमिस्ट्री या फिर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है, उसमें काम आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। हम लोग कुछ कुछ बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन है, जैसे दिस इज द न्यूक्लियस, ऐसे यहाँ पे तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है जो आ रहा है, कुछ आके कुछ ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, जहाँ से डेविएट होना शुरू हुआ है, या फिर हाँ जहाँ से डेविएट होना शुरू हुआ है, दिस इज आर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर तुमको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पता है तो तुम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो इसका, अल्फा पार्टिकल का। इस पे बहुत सारे कैलकुलेशंस करना होता है जो रेडियो केमिस्ट्री में है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमको इसका जरूरत नहीं है, क्लियर। अभी बस यस सर। क्या सर? लिख के रखो, फाइन। यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। हाँ फाइन, तो ये हो गया। इसके बाद और टाइम है हम लोग के पास थोड़ा सा है। इसके बाद वी विल टॉक अबाउट मोजलीज एक्सपेरिमेंट, सर कितना देर क्लास चला? 1 बजे तक, ओके। जब फिर मोजलीज एक्सपेरिमेंट लास्ट करते हैं, ठीक है। मोजलीज एक्सपेरिमेंट, मोस्टली क्या किया, ही प्रोड्यूस्ड एक्स रेज, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स। कैसे प्रोड्यूस किया, तुमको पता है किसी भी एलिमेंट को अगर तुम कैथोड रे से हिट करोगे तो वो एक्सरे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से तुम हर एलिमेंट का एक्सरे हर एलिमेंट से एक्सरे निकाल सकते हो। तो उसने क्या देखा कि डिफरेंट एलिमेंट्स प्रोड्यूस एक्स रेज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। सो ही गेव अ फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ frequency which is denoted by nu, this is the symbol of nu, ठीक है, frequency is equals to a multiplied by z minus सर वो b, रूट है क्या? square root हाँ। square root of mu is equals to a multiplied by z minus b, जहाँ पे z is atomic number, a and b are constants, ठीक है। तो तुम फ्रीक्वेंसी एक्सरे का फ्रीक्वेंसी से एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, यस और नो, समझ में आया, नहीं आया। नहीं आया सर। यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर है। फ्रीक्वेंसी तुम एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हो क्योंकि उसका तुम एक्सरे पता चल रहा है कौन सा एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है, उसका तुमको फ्रीक्वेंसी पता चल जा रहा है। अब तुमको पता चल रहा है यहाँ पे कि एक फ्रीक्वेंसी जो इट इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर बाय दिस इक्वेशन। तो अगर तुमको फ्रीक्वेंसी पता होगा तुमको एटॉमिक नंबर पता हो जाएगा, यस और नो, हाँ क्योंकि ए और हाँ बी तो कांस्टेंट है।
ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से मोस्टली ने बहुत सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर निकाला था। ठीक है। तो कुछ कुछ उस टाइम पे बहुत सारे एटम्स थे, लाइक सारे एटम्स तो डिस्कवर हुआ भी नहीं था, बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो मोस्टली डिस्कवर किया था बाय दिस फॉर्मूला, बाय फाइंडिंग आउट द अच्छा, फ्रीक्वेंसी अभी ऑफ। भी इससे निकाला जाता है? अभी तुम कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा हेवी मेटल हो तो कर सकते हो, लेकिन अभी जरूरत नहीं होता। अभी बहुत सारे चीजें आ चुके हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रिस्टलोग्राफी, बहुत सारे चीजों से किया जा सकता है, इसीलिए अभी यूज नहीं करते ज्यादा, लेकिन कर सकते हो। अब देखो अभी जो भी डिस्कवर हो रहा है एलिमेंट्स, ऑल ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव। ठीक हम्म। है। लास्ट के जो 18 से ज्यादा एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल दे आर रेडियो एक्टिव। ठीक है। पूरा एक्टिनाइड सीरीज रेडियो एक्टिव है, उसके बाद भी रेडियो एक्टिव है। तो इसीलिए रेडियो एक्टिव क्या होता है कि उसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है। हाफ लाइफ कम मतलब पता है किसी को? ना। बहुत जल्दी वो टूट जाता है, वेरी फास्ट इट डिसइंटीग्रेट्स। ठीक है। तो उतना जल्दी में तुम उसका एक्सरे नहीं निकाल पाते हो। फाइन। क्योंकि हम्म। उसका हाफ लाइफ इज इन द मैटर ऑफ सेकंड्स, सेकंड्स मिली सेकंड, तो ज्यादा देर तक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए हम लोग उसका इस मेथड से नहीं करते, दूसरे मेथड से करते, और भी एडवांस जो भी है। हम्म। ठीक है। लास्ट हो गया मोस्टली एक्सपेरिमेंट डन। लास्ट इज योर छोटा सा टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। कौन किया था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? चैडविक। चैडविक। चैडविक बोसमैन नहीं, ठीक है, चैडविक। तो चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स आफ्टर 20 years। ठीक है, 20 साल बाद। ऑलमोस्ट तुम्हारा भी उम्र भी नहीं हुआ उतना। ठीक है। तो 20 साल बाद न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था उसने। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवरी के बाद कैसे किया था कि बेसिकली बॉम्बार्डेड बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल, बॉम्बार्डेड बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल। सो बेरिलियम क्या होता है? बेरिलियम 49 प्लस अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली, अल्फा नहीं लिखेंगे हम लोग इसको, He24 क्या देता है? कार्बन 612 प्लस न्यूट्रॉन 01। This heavy particle with no charge, है ना? और हम लोग लिख सकते हैं विथ न्यूट्रल चार्ज, इसलिए इसका नाम है न्यूट्रॉन। व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन? 1.675 multiplied by 10 to the minus 24 gram. That is same as proton. What is the charge? 0. What is the E by M ratio? E by M ratio कितना होगा? E by M ratio कितना होगा? क्या मैं फिर से लीव हो गया? नहीं। हेलो। हाँ सर, हाँ। E by M ratio कितना होगा? 1.76 into 10 to the power 8 ना। 0 नहीं होगा। E क्या है? हाँ सर। ओ हाँ 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 हाँ, 0 का 0 का। ठीक है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ भाई। तो ये 0 हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि चार्ज 0 है, मास कुछ भी रहे। समझ फाइन, गया समझ गया। ठीक है। बस यहाँ तक आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल से स्टार्ट करेंगे। उसमें कंक्लूजन और ड्रॉबैक ना, कंक्लूजन तो हो चुका है, अभी मतलब ड्रॉबैक में वही और भी कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो हम लोग ये हो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं पहले।